नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर ऑफ वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी लोट्स ऑफ वीडियोस आती रहती हैं, उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए मैं आप सभी के सामने आज न्यू टॉपिक लाया हूं। नए टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वास्तु यक्षा के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हमारी फर्दर वीडियोस मिलती रहें। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है नंबर 15। नंबर 15 को लोशो ग्रिड के अंदर इतना प्रीसियस क्यों माना जाता है, या क्या उसमें ऐसी क्वालिटी है कि उस नंबर 15 को इतना प्रीसियस माना जाता है। अब नंबर 15 है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये सोचना है कि नंबर 15 बनता किन नंबर से है और लोशो ग्रिड की फॉर्मेशन कैसे होती है। देखिए, नंबर 15 होता क्या है, पहले हमें ये समझना है कि नंबर 15 है क्या, लोशो ग्रिड में इतना महत्वपूर्ण अंक क्यों है। लोशो ग्रिड या लोशो ग्रिड, ये ग्रिड जो है ना, इसका जो टोटल बनता है ना, अगर आप सीधा टेढ़ा मेढ़ा ऊपर से कैसे भी आप टोटल करें, उसका नंबर 15 पे टोटल आता है। आप लोशो ग्रिड की डिजिट को टोटल कर सकते हैं। 492 को टोटल करिए, 357 को टोटल करिए, 816 को टोटल करिए, 438 को टोटल करिए, 951 को टोटल करिए और 276 को टोटल करिए। इसको आप कहीं से भी टोटल करेंगे इस ग्रिड को, वहां पे नंबर 15 आता है। नंबर 15 क्या होता है? अब नंबर 15, नंबर 1 एंड नंबर 5 बोथ आर मित्र, बोथ आर फ्रेंड्स, और बाप और प्रिंस की जोड़ी होती है। ठीक है, दोनों दोस्त हैं। अब दोनों दोस्त से क्या आ रहा है? शुक्र आ रहा है, नंबर 6 आ रहा है। वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रेफरेंस वैदिक न्यूमरोलॉजी का है। तो इस टोटल किसी भी ओकल साइंसेज का या इस ओकल साइंसेज का टोटल वर्क क्या है कि आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाना, माता लक्ष्मी का आप सभी पे आशीर्वाद देना। देखिए, ये हमारा महालक्ष्मी यंत्र है, लक्ष्मी यंत्र है ये हमारा, वही से कॉपी किया हुआ है। बट उसमें 816 ऊपर होता है, इसमें 492 नीचे होता है। उसमें डिफरेंस सिर्फ ये रहता है। ठीक है जी, उस यंत्र में ये डिफरेंस रहता है, वैसे का ऐसे कॉपी है। चाइनीज लोग फायर एलिमेंट को ऊपर रखते हैं, हमने नीचे रखा हुआ था। 492 का हमने नीचे रखा हुआ था क्योंकि 9 नंबर फायर एलिमेंट को दिखाता है। बाकी फर्दर इस डिटेल को लेने के लिए वास्तु यक्षा की एक वीडियो है, महालक्ष्मी यंत्र और लोशो ग्रिड में क्या क्या सिमिलैरिटी है, वो आप वीडियोस देखिए, वो वीडियो को भी देखिए, मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी। देखिए, लोशो ग्रिड का कहीं से भी आप टोटल करते हैं, पहला टॉपिक था कि उसका टोटल क्या आता है। उसका टोटल आता है नंबर 15, और 15 ही लोग हमसे जुड़े हुए हैं फिलहाल। तो ये भी तुम्हारे लिए लकी बात है। ठीक है, तो जिसका टोटल 6 नंबर आता है। अब 6 नंबर है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है आपके स्पाउस को, शुक्र को, लक्ष्मी को, आपके सपोर्टिव फ्रेंड्स को, सपोर्टिव सर्कल को। अब नंबर 6 कितना अच्छा नंबर है। मनी, प्रोस्पेरिटी और लाइफ को जीने के लिए नंबर 6 की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो नंबर 6 इसलिए मोर इम्पोर्टेंट नंबर रह जाता है। और वो जिन नंबर से जुड़ के आ रहा है, देखिए नंबर 1 और नंबर 5, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को यानी कि सूर्य को। अब नंबर 1 यानी कि सूर्य का नंबर, और नंबर 5 यानी कि बुध का नंबर, यानी कि अथॉरिटी के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल हमारे साथ में जुड़ गए, और दोनों आपस में मित्र हैं, और दोनों मिलके शुक्र को बना रहे हैं, यानी कि लग्जरी को, इंजॉयमेंट को, भोग को, लाइफ में जीने के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, लेकिन 6 नंबर ये नहीं मानता। 6 नंबर ये कहता है कि हमें जिंदगी के हर सुख को भोगना चाहिए। 6 नंबर ये कहता है हमें अपने जिंदगी के हर सुख को भोगना चाहिए, हर लग्जरी को भोगना चाहिए। हमें अपने जीवन में हर से हर सुख को, गाड़ी, घर, जेलसी, हर चीज नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 6 एक फीलिंग है, शुक्र एक फीलिंग है। जो हमें जेलसी होती है किसी को देख के या किसी पे प्यार आता है, वो भी नंबर 6 है। ठीक है जी। देखो, जो इसकी कलर शेड रहती है, लकी कलर शेड जो इसकी रहती है वो ब्लू रहती है, ब्लू और रेड रहती है, वो ज्यादा लकी शेड इसकी रहती है। ये इनर क्रिएटिविटी को दिखाता है। 1 और 5 का जो कॉम्बिनेशन रहता है ना, वो इनर क्रिएटिविटी को दिखाता है। जो चंद्रमा की कलाएं होती है वो 15 दिन के बाद चेंज हो जाती हैं।
ऐसे ही फीमेल का जो सर्कल होता है, फीमेल की जो साइकिल होती है उसका चक्कर होता है, वो 15 दिन के बाद चेंज हो जाता है। वो भी चंद्रमा की कलाओं पे डिपेंड होता है। जो हमारे यूजली आप नंबर 2 वालों को देखना कि उनकी लाइफ में जो मेजर चेंज कैसे आते हैं। नंबर 2 तारीख वालों को, हालांकि इससे ऑफ द टॉपिक है, लेकिन आप लिख लें कि नंबर 2 तारीख बोर्न लोगों को, यानी कि वो चंद्रमा के प्रभाव में होते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं चेंज होती है, उस इंसान के नेचर में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। बिहेवियर ऐसा हो जाएगा, मूड स्विंग होना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा मूड चेंज हो जाता है, इंसान मूडी हो जाता है, विचार चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति होते हैं। अब चंद्रमा भी लिक्विड कैश का कारक है, लिक्विड मनी का कारक है, और नंबर 6 लग्जरी का कारक है। अगर नंबर 2 ही नहीं होगा तो लग्जरी कैसे भोगोगे? जो आएगा लगा दोगे। नंबर 2 जीने का पैसा देता है, और नंबर 6 उड़ाने का पैसा देता है, जो जीवन में हमें यूज कैसे करना है पैसे को। साथ में नंबर 1 सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा स्लो बोलता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को लिखने में थोड़ी जल्दी नहीं हो पा रही, ठीक है। नंबर 1 जो आपके लिए रिप्रेजेंट करता है वो सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वाटर एलिमेंट को दिखाते हैं। और नंबर 5 बुध को रिप्रेजेंट करता है। अब बुध क्या है? ग्रीनरी, जो हमारे ब्रह्मांड में ग्रीनरी है। सूर्य की रोशनी से वो बनती है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो सूर्य भी उनका कारक है, उनके न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का। और यहाँ पे लोशो ग्रिड में नंबर 1 को वाटर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर से ही पौधे बनते हैं, पौधों का खाना होता है, ऐसा ही होता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ पूरक है। आज आपने पारुल जी ग्रीन कलर की कोई सब्जी जरूर बनाई होगी, तो उस चीज से इंटरकनेक्टेड होता है, बनाइए जी। ओके, तो उस चीज से इंटरकनेक्टेड होता है। तो सूर्य और बुध से जो मिलके बनता है, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात है, सूर्य और बुध से जो मिलकर बनता है वो बुध आदित्य राजयोग बनता है। क्या बनता है? बुध आदित्य राजयोग। अब बुध आदित्य राजयोग क्या होता है? जो सूर्य की पावर को और ज्यादा कर देता है नॉलेज के साथ, ठीक है जी। और इन रेड बुक, लाल किताब में सूर्य और बुध मिलके मंगल नेक बनाते हैं। अब इन दोनों की एनर्जी का मंगल नेक से क्या कनेक्शन रहता है? नेक का मतलब क्या होता है कि अच्छी जगह उस इंसान की एनर्जी को लगना। और जो मंगल बद का क्या मतलब होता है? नेगेटिव प्रोस्पेक्टस से उस आदमी की एनर्जी का लगना। अब बुध आदित्य राजयोग में क्या होता है कि दोनों ना ऐसे स्टेरॉइड की तरह के नंबर है ये। नंबर 51 या नंबर 15, वैसे तो नंबर 15 ज्यादा प्रेफरेंसेबल रहता है। ये एक तरफ तरीके से स्टेरॉइड के नंबर है। ये बूस्टअप कर देते हैं आपकी एनर्जी को, आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन एंटी नंबर नहीं आना चाहिए, वहां प्रोस्पेक्टस अलग रहता है। उस नंबर को आप इस वे में यूज करेंगे। अब सूर्य क्या है? सूर्य अथॉरिटी है, और बुध उसकी कलम है, भगवान की कलम है। कलम का काम जो इंसान करता है वो बुध का काम होता है, ठीक है जी। साथ में ये नंबर है ना, आपको नंबर 15 वैसे ही प्रोस्पेरिटी का नंबर है, ठीक है जी। साथ में ऐसा इंसान अगर किसी को नंबर 15 दे दोगे आप यूज के लिए, डेट ऑफ बर्थ से अगर आप दे दोगे, तो उस इंसान की ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, सोशली फेमस हो जाएगा वो इंसान। और 51 थोड़ा जल्दी और अच्छा रिजल्ट देता है। 15 के अलावा 51 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा जल्दी रिजल्ट दे देता है, लेकिन स्टेरॉइड टाइप का नंबर है, इसलिए सबको नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब नंबर 1 क्या है? नंबर 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, और नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन स्किल को। एक अच्छा नेता जब तक बोलेगा नहीं, अच्छा वक्ता नहीं होगा, तो कैसे वो अच्छा नेता बन पाएगा, ठीक है जी। अब नंबर 15 की और क्वालिटीज मैं बता देता हूँ, साथ में नंबर 6 के बारे में कुछ बता देता हूँ। जो जो शिव शक्ति यंत्र बनता है ना, वो एक ट्रायंगल सीधी बनती है और एक ट्रायंगल उल्टी बनती है, उसमें 6 कोने होते हैं। शिव शक्ति यंत्र जो बनता है, ठीक है जी। हमारे जीभ के अंदर, यानी कि हमारे टंग के अंदर 6 तरीके के टेस्ट होते हैं हमारे। 6 नंबर वहां रिप्रेजेंट करता है।
हेक्सागन शेप जो होती है वो नंबर 6 को रिप्रेजेंट करती है। 33 कोटि देवता है हमारे 33, वो फिर 6 को रिप्रेजेंट करती है। श्री अंतर जो बनता है वो भी नंबर 6 को रिप्रेजेंट करता है। हठ योग में षट कर्म होते हैं जिनको बोला जाता है नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपाल, याति और त्राटक। ये तीनों ही, ये 6 ही उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 ही हमारी ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। और वो ऋतुएं होती है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत, शिशिर। तो 6 नंबर का कहाँ कहाँ कितनी कितनी अच्छी तरीके से यूज होता है। साथ में 6 नंबर हमारी वाइफ होती है। वाइफ जब घर पे आती है तो हमारे रिचुअल्स ऐसे रहते हैं ना कि वाइफ को लक्ष्मी बोला जाता है, कि मेरे घर में लक्ष्मी माता आ गई, लक्ष्मी जी आ गई। अब वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है। जिसकी वाइफ खुश नहीं होगी आपको लग्जरी मिलेगी नहीं, आप कितनी ही रेमेडीज कर लेना। अगर आप जिंदगी में लग्जरी भोगना चाहते हैं, जीवन को अच्छे से जी के जाना चाहते हैं इस संसार से, तो आपको अपनी वाइफ यानी कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिनकी टेक केयर करते हैं, जिनका ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार जरूर किया जाना चाहिए। पारुल जी ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे मत कहो कि समझ लो। तो हमें ऐसे रिप्रेजेंटेबल रहना है, ठीक है जी। साथ में लविंग हो, जो इसकी क्वालिटी क्या रहती है नंबर 6 की, ऐसा इंसान लविंग होता है, केयरिंग होता है, और ऐसा इंसान परफेक्ट पार्टनर होता है नंबर 6 वाला, ठीक है जी। साथ में रोमांटिक भी होता है, शाय भी होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के पास जरूर होती है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना, अब थोड़ा लॉजिक की बात बता रहा हूँ, थोड़ी रिसर्च है मेरी। देखिए नंबर 5 को आप देख रहे हैं, दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे शेयर हो रही है, स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको? हो रही है पारुल जी? अब नंबर 5 जो है ना, नंबर 5, नंबर 1 और नंबर 6 एल शेप बनाते हैं, बनाते हैं। अब जब हम शेलेडियन न्यूमरोलॉजी के चार्ट में देखते हैं, आप सभी के पास शेलेडियन न्यूमरोलॉजी का चार्ट है? आप सभी अभी गूगल करिए, चेक करिए, शेलेडियन न्यूमरोलॉजी का जो चार्ट है उसको चेक करिए। जहां पे एल लिखा होता है वो 3 नंबर को दिखाता है। एल शेप जो होती है ना वो 3 नंबर को दिखाती है, दिखाती है। एल 3 नंबर के नीचे एल लिखा होता है। अब यहाँ पे 3 नंबर को फिल कर लो, ये क्या बन गया? जेड बन गया। 3 5 1 6 का जेड बन गया यहाँ पे। नहीं समझ आया पारुल जी? आ गया? रेणु जी आया समझ में? ये 3 5 1 6 का जेड बन गया। अब जब 3 5 और 1 6 को हम टोटल करते हैं, फिर से 6 नंबर आ जाता है 15 से। तो जिंदगी में प्रोस्पेरिटी के नंबर इस जेड शेप में ही है, जो लॉजिकली आपको जीवन को जीना सिखाते हैं। समझ आया? नंबर 3 आपके अच्छे गुरु, नंबर 5 आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका बिजनेस, नंबर 1 आपका करियर, और नंबर 6 लग्जरी। जो ये जेड शेप आई ना, वो उस चीज को रिप्रेजेंटेबल दिखाती है। तो ये सभी नंबर या सभी इनकी जो क्वालिटीज है वो आपके नंबर 15 की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती है। आप सभी ने शायद देखा भी नहीं होगा, ग्रिड को कभी इतने अच्छे से एनालाइज किया ही नहीं होगा। इन शेप से ही उन डिजिट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उन शेप से ही डिजिट बनाई गई है। वो जो डिजिट दिखाती है ना इनको, इसी ग्रिड के अंदर से ही कुछ ना कुछ शेप निकाल के न्यूमरोलॉजी की ग्रिड से इंटरकनेक्टेड की गई है। वो रिसर्च का मैटर है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये कैसे, ये तीनों बढ़िया नंबर कैसे 15 को इंटरकनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो हर नंबर एक क्वालिटी को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। ज्ञान, लॉजिक, करियर अपॉर्चुनिटी एंड लग्जरी। 3 नंबर ज्ञान का है, अच्छे मेंटरशिप का है, अच्छे गुरुओं का है। नंबर 5 आपके लॉजिक का है। नंबर 1 आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके करियर एंड अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, लिक्विड कैश को भी दिखाता है। नंबर 1 की तरफ अगर हम किसी का नंबर 1 मिसिंग होता है तो यूजली उसको फाउंटेन की फोटो लगवा देते हैं, या फाउंटेन जो चलता हुआ होता है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, उसके वजह से उनका कैश फ्लो इंप्रूव कर जाता है। आप सभी को जब कुछ सोचने को ना मिले
क्लाइंट को रिजल्ट देना है तो आप ये करवा सकते हैं। अब साथ में अब क्या रहता है गुड रिजल्ट के लिए अब क्या करना है आपको, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको किसी को 15 नंबर देना, 15 नंबर को आप घर में भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लिक्विड कैश को बहुत जल्दी इंप्रूव कर देता है। तो जो मनी को लग्जरी के लिए यूज किया जाना चाहिए ना, वो 15 नंबर को अपने घर में लगा सकता है रेड कलर की इंक से। ठीक है जी, लेकिन उस इंसान का मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर नहीं होना चाहिए। वैसे नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो इस रेमेडी को कर सकता है, ये कोई हार्म नहीं करेगा। अगर किसी इंसान का मूलांक भी एंटी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नंबर 33 से भी तो 6 आता है, उसको आप 33 को येलो कलर के पेंट से घर में लगा सकते हैं। अपने बच्चों की नोटबुक पे फ्रंट पेज पे जरूर 33 लिखवाएं येलो कलर के पेंट से। ठीक है, अब साथ में 33 को इतना यूजफुल कैसे बनाना, उस बच्चे का फोकस स्टडी पे होना स्टार्ट हो जाएगा 33 की वजह से। बुक पे जरूर लिखवाएं, पेपर स्टार्ट करता है जब 33 कोने में लिख दें, उनकी स्टडी बुक पे लिख दें, या जिस स्टडी टेबल पे वो बैठता है उस पे येलो कलर के पेज लगा के उस पे 33 लिख दें। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ना छोड़ देगा, ठीक है जी, पढ़ना नहीं छुड़वाना, स्टडी पहले है, हम कर्म को पहले रिप्रेजेंटेबल रहता है, इसके ही भरोसे नहीं बैठना, सॉरी, इसके ही भरोसे नहीं बैठना। शेप को और तीनों वो आपके ना ओम को भी फॉर्मेशन करता है। हमारे सिखिज्म में ओमकार होते हैं ना, इको ओमकार हम बोलते हैं, तो वो ओमकार को भी दिखाते हैं, 33 की शेप, ओम को भी दिखाते हैं। और जब इन कॉम्बिनेशन को जब हम देखते हैं तो हर रिलीजियस नंबर से ये कनेक्ट होता है, हर रिलीजियस प्लेसेस से ये कनेक्ट होता है। तो नंबर 3 की मान्यता या महानता बहुत है। आप उसको एक अच्छी रेमेडीज और बता देता हूँ, परमानेंट मार्कर से हाथ पे लिखने की कोई ज्यादा जरूरी नहीं रहता। कुछ लोग लिखवाते हैं, वो उनकी मेंटालिटी है कि लिखते हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं लिखवाता। लेकिन आप उनको घड़ी के पीछे परमानेंट मार्कर से लिखवा सकते हैं। जहां आप घर से एंट्री करते हैं वहां पे 33 लगा सकते हैं। स्टडी जहाँ पे आप रात को स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं वहां पे 33 लिख सकते हैं। तो या 3 नंबर भी लिख सकते हैं, 3 नंबर भी आपके कैश फ्लो को, लिक्विड इनकम को दिखाता है। तो ये इतनी क्वालिटीज नंबर 15 से 6 के ऊपर है। अब 6 और कितनी चीजों को दिखाता है, 6 आपकी लग्जरी को दिखाता है, और 1 और 5 सूर्य और बुध का, बुध आदित्य राजयोग बहुत अच्छा रहता है, ये सबसे क्लोज भी है, क्लोज प्लैनेट है ना उनके, सूर्य के। ठीक है जी, अब इन कॉम्बिनेशन से हम ऐसे ऐसे कंक्लूजन को निकालते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही था, धन्यवाद आप सभी का।